उत्तानपाद की दो पत्नियां थीं। एक थी सुनीति और एक थी सुरुचि। सुरुचि रहती है पास में और सुनीति रहती है दूर। ऐसा ही होता है, अध्यात्म में वृत्ति जो होती है ना, वो दूर रहती है और भोग वृत्ति पास होती है। तो उत्तानपाद का भी ऐसे ही था, मतलब दो मति थी उसकी। दो पत्नियों का मतलब होता है उसकी दो प्रकार की मति थी। अच्छा, दोनों के एक एक पुत्र थे। एक का ध्रुव सुनीति का और सुरुचि का था उत्तम। एक बार क्या हुआ कि उत्तम अपने पिता की गोद में बैठे हुए थे। उसी समय ध्रुव भी खेलते खेलते महल में जा पहुंचे और जैसे वो महल में पहुंचे, उसने अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देखा तो उसके मन में विचार आया कि हम भी अपने पिता की गोद में बैठे। और जैसे ही वो अपने पिता की गोद में बैठने के लिए पहुंचा, उसी समय माता सुरुचि ने उनको हाथ पकड़कर नीचे उतार दिया। कहने लगी, माता सुनो ध्रुव, तुम भले राजा के पुत्र हो, पर तुम इस राजगद्दी पर नहीं बैठ सकते, अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव ने पूछा, क्यों माता, मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तो माता कहती है कि अगर तुम इस राजगद्दी पे बैठना चाहते हो, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोले, जाकर भगवान के पास तप करो जंगल में जाकर, और जब तप करने से भगवान प्रसन्न हो जाए ना, तो वरदान मांग लेना। क्या? कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म। कि माता ने कहा, जाओ तपस्या करो। वो तपस्या करके भगवान से वरदान मांग लेना कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म। ध्रुव की आंखों में आंसू भर गए। रोते रोते अपनी माता के पास पहुंचे और माता को सारा वृत्तांत सुनाया। माता ने कहा, ध्रुव, तुम माता की कही हुई बात पे नहीं जाना, तरीके से जाना। तुम्हें ये पिता क्या, वो परमात्मा भी मिल जाएगा। ध्रुव जंगल की ओर जाने लगे। उसी समय पहले अपनी माता को प्रणाम किया, विमाता को प्रणाम किया और जंगल गए। जैसे ही जंगल गए, रास्ते में नारद जी मिल गए। ध्रुव, कहाँ जा रहे हो? अच्छा, बोले तप करने जा रहे हैं। अच्छा, तप करना कोई बच्चों का खेल है? वहां जंगल में शेर होंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा, बारिश होगी, क्या करोगे? देखो देखो ध्रुव, तुम्हारे पीछे शेर। ध्रुव कहने लगा कि हे नारद जी, जो अपनी प्रतिज्ञा बीच में ही छोड़ दे, उसको तो शेर के सामने ऐसे ही सरेंडर कर देना चाहिए। नारद जी समझ गए, परीक्षा ले रहे थे। तो कहा ध्रुव ने कि नारद जी, हमने सुना है कि बिना गुरु के भगवान नहीं मिलते, क्या आप हमारे गुरु बनोगे? भगवान, हाँ, नारद जी कहने लगे, हाँ ठीक है, हम तुम्हें गुरु मंत्र दे देते। नारद जी ने ध्रुव को गुरु मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा, जाकर तुम तप करो। ध्रुव गुरु मंत्र लेकर तप करने पहुंचे। पहले उन्होंने बैठकर तप किया, फिर खड़े होकर किया, फिर एक पैर पे किया, फिर अंगूठे के बल पे किया। पहले उन्होंने फल खाए, फिर पत्ते खाए, फिर दुबाओं का रस पिया, उसका भी परित्याग कर दिया। जल पी कर रहते, जल का भी परित्याग कर दिया। वायु पी कर रहते, पर फिर वायु का भी परित्याग कर दिया। तो सब देवता घबराने लगे। क्यों? क्योंकि पूरी ब्रह्मांड की प्राण वायु रुक गई थी। सभी देवता भगवान के पास पहुंचे। भगवान ने कहा, देवताओं तुम चिंता मत करो, ध्रुव ने मुझे अपने आत्मसात कर लिया है। इधर ध्रुव तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते एकदम क्रोध आ गया कि देखो, हम कितने छोटे से बालक,
इतना इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान कितने कठोर हैं, अभी तक प्रकट नहीं हुए। उनकी आंखों से आंसू गिरा। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। ध्रुव ने कहा, अब आंखें बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे थे ध्रुव। जैसे भगवान प्रकट हुए तो ध्रुव ने तो आंखें खोली ही नहीं। फिर भगवान ने उनके हृदय में से अपनी छवि अंतर ध्यान कर दी। तुरंत ध्रुव घबराकर आंख खोले तो देखा भगवान सामने थे। जो छवि ध्रुव ने अपने हृदय में देख रखी थी, अपने अंतर ध्यान में थी, वही सामने थी। अच्छा, ध्रुव कहने लगे, प्रभु आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान कहते हैं, ध्रुव तुम मुझे कलंक ना लगाओ। आने में मैंने देर नहीं की है, बल्कि तुम्हारी आंखों में आंसू आने में देर हुई है। मैं ऐसे जब तप यज्ञ करने से नहीं मिलता। ऐसे मिलता तो मैं सर्कस वालों को तो कब से मिल गया होता। वो तो कितना लटकते हैं, जब करते हैं ऐसे करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं। ऐसे तपस्या ऐसे करने से नहीं मिलता तो कैसे मिलते हो? अगर तुम उसी समय हरी सभा में हाथ ऊंचे खड़े कर कर मुझसे कह देते, पुकार लेते, मैं उसी समय प्रकट हो जाता। अब ध्रुव सोच रहे हैं, भगवान आ तो गए, पर मुझसे कहें क्या? पढ़े लिखे होते तो हम उनकी स्तुति करते। भगवान समझ गए। भगवान ने अपना पंचजन्य संग ध्रुव के कपोलों से लगाया। उसकी सोई हुई सरस्वती जाग गई। उसने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, ध्रुव कुछ वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, फिर भी तुम्हारे मन में इच्छा थी राज प्राप्त करने की, इसलिए मैं तुम्हें 36,000 वर्ष का राज देता हूँ और एक ध्रुव लोक तुम्हें प्रदान करता हूँ। ये ध्रुव लोक भगवान ने स्वयं बनाया है, ब्रह्मा जी ने इसको नहीं बनाया। भगवान ने स्वयं बनाया है और ध्रुव को दिया है। ऐसे भगवान अंतर ध्यान हो गए और ध्रुव अपने घर वापस लौटे। राधे राधे।